सड़कों पर चल रही गाड़ियों के शीशे पर अब जाति सूचक नेम प्लेट। पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो चुका है। सरकार ने एक ऐसा शासनादेश लाया है जो हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, वरना कार्रवाई आपके ऊपर भी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में जातिगत आधारित रैलियों, सभाओं और कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला 21-22 सितंबर 2025 को जारी शासनादेश के माध्यम से ही लागू हो जाएगा और इसके अलावा पुलिस दस्तावेज जैसे एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में जाति का उल्लेख बंद कर दिया गया है। अब पहचान के लिए माता पिता के नाम का इस्तेमाल होगा। सार्वजनिक स्थलों, वाहनों और साइन बोर्डों पर जातिगत प्रतीक, नारे या महिमा मंडन पर भी सख्त रोक है। सरकार की मुख्य मंशा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि जाति आधारित रैलियां और कार्यक्रम सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि ये समाज में जातिगत संघर्ष को भड़का सकती हैं। योगी सरकार इसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बताते हुए एक सर्वसमावेशी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर्स या साइन बोर्ड्स अब प्रतिबंधित हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर जातिगत घृणा फैलाने वाली सामग्री पर आईटी नियमों के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम लंबे समय से चले आ रहे जातिवाद को कम करने की दिशा में है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबका साथ सबका विकास नीति से जुड़ा माना जा रहा है। ये निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश पर आधारित है। 16 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट ने एक 28 पेज के विस्तृत फैसले में जातिगत महिमा मंडन को राष्ट्र विरोधी और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख समाज को विभाजित करता है, इसलिए इसे बंद किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 सितंबर 2025 के आदेश और शासनादेश में कहा गया कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में जाति का उल्लेख जारी रहेगा। यह इसलिए क्योंकि SC/ST एक्ट विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचार से संबंधित है और इसमें जाति की पहचान कानूनी रूप से जरूरी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक स्थलों और वाहनों से जातिगत प्रतीक हटाए जाएं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर जाति सूचक नारों पर रोक लगाई जाए। सोशल मीडिया पर जातिगत सामग्री को नियंत्रित करने के लिए आईटी नियम मजबूत किए जाएं। यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेगा, खासकर उन दलों को जो जाति आधारित वोट बैंक पर निर्भर हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां विकास, बेरोजगारी या राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करेंगी। लंबे समय में यह जातिवाद मुक्त राजनीति को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अल्पकाल में छोटे जातिगत दलों की अस्तित्व पर सवाल उठ सकते हैं।